मंत्री ने भाजपा की विकास की तस्वीर को सामने रखा तो साथ ही कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। चुनावी राज्यों में त्योहारों के मौसम में भी बिना रुके चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। दीपावली के एक दिन बाद सोमवार को प्रचार ने फिर से रफ्तार पकड़ी। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। दिन की पहली रैली छत्तीसगढ़ के मुंगेली में थी। यहां विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले चरण के चुनाव में जबरदस्त मतदान को भाजपा के पक्ष में बताते हुए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के वर्षों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए। नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का आश्वासन देने के साथ ही कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बड़वानी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाती है। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। शुक्रवार 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने चुनाव प्रचार